ओम नमो नारायणाय। गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्या है? आइए हम समझते हैं कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति का उदाहरण क्या है अथवा उसका मीनिंग क्या है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को हम लोग पहले वर्ड्स में डिवाइड करेंगे। गुरुकुल, गुरुकुल ये दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना हुआ है। गुरु माने टीचर और कुल यानी कि घर, जहाँ पर विद्यार्थी गुरु के घर पर रहते हुए एक विशेष प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और फिर उसी ज्ञान को वो अपने समाज में प्रस्तुत करते हैं, जीवन भर उसका उधर निर्वाह करते हैं। उसी को हम लोग गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु के घर पर जो विद्यार्थी रहते थे वो उस ज्ञान को, जैसे एक दूध का पतीला है, उस दूध के पतीले के अंदर हम लोग दूध को गर्म करेंगे गर्म करेंगे गर्म करेंगे और जब तक उस दूध की रबड़ी नहीं बन जाती उसको वैल्यू नहीं आती। तो उसी रूप से गुरुकुल शिक्षा पद्धति में यहाँ पर दूध को गर्म करने वाला साइंस माना जाता है। यानी कि एक विषय के अंदर इतनी पारंगतता, इतनी विद्वत्ता प्राप्त की जाती है गुरु के निर्देशन के अंतर्गत कि वो विद्यार्थी जो है वो उसमें रबड़ी बन जाता है। और रबड़ी का मूल्य आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा है। हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में रेगुलर स्कूल्स में किसी भी ज्ञान को परखने का बस एक ही मापदंड है और वो है एग्जाम्स। स्कूल में ली जाती है बहुत सारी एग्जाम्स और ये टेस्ट किया जाता है कि बच्चों की मेमोरी कितनी ज़्यादा वाइड है, बच्चे कितना ज़्यादा आंसर्स को रिटेन कर सकते हैं, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कोई भी लेन देन नहीं। और इस रूप से बच्चे जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं पाठशाला में, वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है बल्कि वो सिर्फ ये प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे मैंने आंसर को लर्न किया और कितना मैंने उसको पेपर में ब्लू इंक से नोट डाउन किया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में इस चीज़ का पूरी तरीके से खंडन किया जाता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति ये कहती है कि अगर आपको वो ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो चुका है, आप उसको दूसरों को सिखाने के लायक बन चुके हो और तभी उसका असेसमेंट किया जाता है। यानी कि अगर उस ज्ञान में आप पारंगत होगे तभी वो ज्ञान दूसरों को दे पाओगे। इसलिए हम देखते हैं कि भारत में 200 वर्ष पूर्व हमारे पास कुशल कारपेंटर्स थे। बहुत सुंदर सुंदर शिल्पकलाएं हमारे भारत में बनी। आप दक्षिण भारत के कितने तो मंदिरों में जाओगे जिनके ऊपर मुगलिया आक्रमण नहीं हुआ, वहाँ पर आप देखोगे कि हमारे भारत की शिल्पकला कितनी ज़्यादा सुंदर थी, कितनी ज़्यादा प्रबल थी और आज भी वो गौरव के साथ वहाँ पर खड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में शिल्पकला के जो आचार्य थे उन्होंने अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार से ट्रेन किया कि वो ऐसे धरोहर हमारे भारत के लिए छोड़ के गए। हम देखते हैं कि भारत में जो व्याकरण है, जो संस्कृत है, जो पूरा लैंग्वेज का डायरोमा है, ये किस प्रकार से आज भी प्रचलित हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने इसको संजो कर रखा और आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र किया। हमारे भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि हमारे पास में हर क्षेत्र में कुशल कॉबलर्स थे, हमारे क्षेत्र में हल कुशल वीवर्स थे, हम हमारे यहाँ पर कुशल फार्मर्स थे, अच्छे राजा थे, अच्छी प्रजा थी और इसके अनुरूप ही पूरा भारत सोने की चिड़िया था, सुख समृद्धि से लुप्त था। परंतु ब्रिटिशों के आक्रमण के कारण भारत में 7 लाख गुरुकुल एक समय में बंद पड़ गए और 200 वर्ष के उपरांत, गुलामी के उपरांत, हमारे भारत में अज्ञान की लहर फैली, जहाँ पर हमने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को अपना लिया और आंसर्स को मगअप करना और बड़े बड़े असाइनमेंट्स लिखना और साथ ही साथ उसको बुक को भरना और यही सब चीज़ों में हमने एजुकेशन को मान लिया और जीवन के तत्वज्ञान को भूलकर हमने इसी को सर्वस्व मान लिया। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति हमें ये सिखाती है कि हमें किसी भी एक वस्तु को उतनी देर तक समझना है जब तक वो हमें आत्मसात ना हो जाए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक क्लास के अंदर 10 एनिमल्स हैं। एक एनिमल है लायन, एक एनिमल है टाइगर, एक एनिमल है हिरन या फिर कोई फिश है, कोई पैरट है, कोई और एनिमल है। हर एक एनिमल का अपना एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक है। तो फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर एक आचार्य आते हैं और वो कहते हैं कि आइए बच्चों हम शिकार करने जाएंगे और लायन तो शिकार में प्रवीण है, तो लायन समझेगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, परंतु मछली समझेगी कि मैं तो शिकार नहीं कर सकती ज़मीन के ऊपर, तो मैं तो फेल हो जाऊँगी। बस यही धारणा है। हमारे स्कूलों में, आजकल के मॉडर्न स्कूल में, सभी बच्चों को एक ही मापदंड पर मापा जाता है। उनकी वृत्ति को ध्यान न रखते हुए, उनकी कुशलता को ध्यान न रखते हुए, उनके पैशन को ध्यान न रखते हुए हम बच्चों को बस एक मापदंड देखते हैं कि सब बच्चों को मैथ्स आना चाहिए, सब बच्चों को साइंस आना चाहिए, सब बच्चों को इंग्लिश आना चाहिए। और जब बच्चे ग्रेजुएशन भी पूरा कर लेते हैं तो उन्हें अपना करियर क्या चूज़ करना ये भी आजकल पता नहीं होता। इसका यही मेन कारण है कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा और गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही इसका एकमात्र आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।